वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल लक्षित में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हाल ही में लॉन्च हुए पोको कंपनी की तरफ से पोको X3 Pro का करेंगे क्विक रिव्यू। बताऊंगा दोस्तों उस स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल। दोस्तों यह स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज में आता है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जब आपको ये पता लगेंगी तो आप रियली हैरान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन व लुक्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का काफी अट्रैक्टिव डिजाइन देखने को मिलता है। पीछे की साइड दोस्तों आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जो दोस्तों उसका छोटा भाई है पोको X3, उसी से काफी कुछ मिलता जुलता इसका दोस्तों डिजाइन है। 3 कलर वेरिएंट इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ब्लैक, ब्लू और गोल्डन। ओवरऑल दोस्तों इसका डिजाइन व लुक्स काफी अट्रैक्टिव है। दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो दोस्तों नीचे की साइड आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, साइड में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है और उसके साइड में दोस्तों आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। राइट साइड में दोस्तों आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, उसके ऊपर दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलता है। और दोस्तों लेफ्ट साइड में अगर सिम ट्रे टाइप की बात करें तो दोस्तों हाइब्रिड सिम ट्रे इसमें आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और टच सैंपलिंग रेट की बात करें तो 240 हर्ट्ज आता है। पीक ब्राइटनेस दोस्तों इसमें 450 निट्स देखने को मिलती है, जिससे दोस्तों अगर आप लाइट कंडीशन में फोन को यूज करोगे तो आपको डिस्प्ले आसानी से दिखेगी। ओवरऑल दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है। दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात इसका प्रोसेसर लगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्राइस रेंज में प्रोसेसर आता है उस प्राइस रेंज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतु स्कोर दोस्तों 5 लाख के करीब जाता है, जिसमें दोस्तों आप मीडियम टू हाई लेवल सेटिंग्स पर गेम्स आसानी से खेल सकते हैं। मीडियम यूजेज में और दोस्तों मल्टी यूजेज में भी आपका स्मार्टफोन लैग नहीं मारेगा। ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज इस स्मार्टफोन से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 48 MP का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का माइक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो दोस्तों 20 MP की आपको फ्रंट सेल्फी देखने को मिलती है। हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन दोस्तों आपको उसमें 4K तक देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों कैमरा क्वालिटी इज वेरी गुड। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस के बारे में, यानी UI के बारे में। तो दोस्तों आपको इसमें MIUI 12 देखने को मिलता है, जो कि Android 11 पर बेस है। यह दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को परचेज कीजिए और Android 11 के मजे लीजिए। चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भले ही इसमें 8 सीरीज का प्रोसेसर हो, पर दोस्तों इसमें 5G आपको नहीं देखने को मिलता है। 4G का ही दोस्तों इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई हॉटस्पॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, USB कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है और दोस्तों वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है। और दोस्तों प्री स्टोर्ड ब्राउजर की बात करें तो गूगल क्रोम प्री स्टोर्ड ब्राउजर आपको इसमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विद 33 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन 1 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, इसलिए दोस्तों ये स्मार्टफोन थोड़ा मोटा है। 9.4mm थिकनेस पर यह स्मार्टफोन आता है। चलिए दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की मल्टीमीडिया की बात करें तो दोस्तों इसमें फुल HD प्लस एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर दोस्तों पोको कंपनी इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देती तो दोस्तों आपको मल्टीमीडिया का काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ भी दोस्तों आपको मल्टीमीडिया काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिनकी आवाज काफी लाउड है। आप मल्टीमीडिया का अच्छा खासा मजा ले सकते हो। और दोस्तों 3.5 ऑडियो जैक का भी सपोर्ट है, उसमें भी दोस्तों आप ईयरफोन कनेक्ट करके मल्टीमीडिया का मजा ले सकते हो। अगर दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों भर भर के इसमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जिनको दोस्तों हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, विद 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। MIUI 12 देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि Android 11 पर बेस है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 देखने को मिलता है। ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स आते हैं। 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विद 33 फास्ट चार्जर।
48 MP का दोस्तों क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। हेड सार वैल्यू और दोस्तों बॉडी सार वैल्यू भी लिमिट में ही है। यह स्मार्टफोन दोस्तों थोड़ा मोटा है क्योंकि दोस्तों 9.4 mm की थिकनेस पर आता है। ओवरऑल दोस्तों इसके जो स्पेसिफिकेशन है काफी अच्छे हैं। दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के प्राइस और वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो मिनिमम वेरिएंट आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों 6GB रैम 128GB रोम के साथ, जिसकी प्राइस दोस्तों आपको 19,000 देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इसके बड़े वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों 8GB रैम 120GB रोम के साथ आता है, जिसकी प्राइस दोस्तों आपको 21,000 देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसका मिनिमम वेरिएंट 19,000 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों 19,000 की प्राइस रेंज में दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। इस प्राइस रेंज के जो दोस्तों अदर स्मार्टफोन में उनमें भी दोस्तों अब तक इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता है। काफी ही पावरफुल प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों आपको एक बड़ी फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और दोस्तों 48 MP का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मुझे तो स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भर भर के शेयर करें और अगली वीडियो तक हमारे साथ बने रहें।